प्रदेश भर की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जिसके बाद पिछले 5 दिनों से लगातार किसानों की फसल मंडियों में बिक रही है। इसी बीच हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दावा किया था कि किसानों की फसल का भुगतान इस बार 48 घंटे के भीतर हो जाएगा, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बावजूद अम्बाला शहर अनाज मंडी में फसल बेचने वाले किसी भी किसान को फसल का भुगतान नहीं हुआ। आलम यह है कि किसान आड़तियों के पास चक्कर लगाकर भुगतान के बारे में पूछ रहे हैं, जिसका आड़तियों के पास कोई जवाब नहीं। किसानों का कहना है इस बार धान की फसल पर बेमौसमी बरसात और बीमारी की दोहरी मार पड़ी है, जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दिक्कत देखो पहली तारीख की जीरियां बिकी हुई अब खेत वाले फसल बढ़वा के किसानों को तेल वास्ते भी पैसा चाहिए और किसानों को मशीन वाले भी पैसा मांग रहे, तो किसान कहाँ से दें? जो आड़ती थे, आड़ती का भी तुम्हारे खाते में पैसे हम कहाँ से दें? बात उनकी भी सियाणी है। और हम थारा इतने दे रहे, इसकी जरा जरूर दे रहे अभी बहुत तक, तो आड़ती नहीं देना चाह रहे ना, बहुत दिक्कत है रही है। और फसल फूसल कुछ नहीं इनका तो आपने बताया मैंने भी, जिस तरह ये छोटा बड़ा पिड्डर है, ये बढ़िया किले मत भी जिस तरह 100% मत 70% तो आम किले में, और नहीं तो बिल्कुल अद्धो आधा मतलब झाड़ कुछ नहीं। फिर कुछ रहता खुंदा भगवान ने बारिश पे का और जीरी घेर दी। ये मशीना नहीं कह रही, कैन वाली मशीन रही है, और 5000 रुपये घंटा कैन वाली मशीन ले रही है। सरकार से तो यही मांगा अभी जिम्मेदार कुछ मुआवजा दिया जाए। देखो सरकारों पर हमारी तो तुम्हारा सरकारों को कहा गया जिम्मेदार तो भी कुछ करो, कुछ मुआवजा दीजिए कि नहीं। सरकारी भी हाल कोई नहीं पहुंचा, कौमा देखने भी सारी फसल डूब रही है ना, कोई नहीं पहुंचा ये हाल तो। पिछले साल से हल्का है जी, कारण एक तो छोटे बड़े पेड्डे की एक पहले बरसात नहीं हुई, अब बरसात गैर मौसमी बरसात हुई है, इस वजह से झाड़ तो एक तो कम से कम 40% कम है। जिम्मेदार को कोई इसका हल करे, मुआवजा दे। खर्चा तो पिछले साल से भी ज्यादा हुआ फसल के ऊपर ही, तो जिम्मेदार बहुत बेबस है। अभी बात तो पहली तारीख की आई यहाँ जीरी कराई हुई है जी, अभी तक एक नया पैसा नहीं आया। आते हैं मंडी में लाला जी को पूछ के चले जाते हैं, ने कहने लगे आए नहीं है पीछे से। 48 घंटे कहाँ जी, 48-100 घंटे हो गए उसको तो, 48 घंटे 100 घंटे से भी ऊपर हो गए उसको तो, अभी तक पेमेंट एक पैसा नहीं आया जी, कोई नहीं आया। जलपुरा आपका अधिकारी कोई देखने भी नहीं आया अभी तक। साइड में तेल पानी में पैसा नहीं है, आरती आवाम ने क्या करेंगे, नहीं देना पैसा। पूछा जी आरती कहाँ भी हली आई नहीं है, जिम्मेदार क्या करा। मंडी में तो यही दिक्कत आ रही है अभी, जो असी आप तेल लेना ट्रैक्टर में तपाना, पैसा मिलेगा तो चली तो पड़ेगा, ये पैसे नहीं आएगा ऊपर से फिर क्या करेगा जिम्मेदार। सरकार कह रही है 48 घंटे में पैसे, सरकार कह रही आए तो है नहीं, तेरी बीजा में शिकायत है रही है, हर एक बीज के में शिकायत आई है। पीछा सूरजमुखी के में आई है, अग्गा ये चलागा तोड़िया और अग्गा ये चलागा, फिर इसके में सारे में शिकायत आ रही है, इसका कोई हल मसला नहीं है। हमारे पास 5 अक्टूबर की शाम तक का रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो उसमें 1,20,000 टन की पूरे डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में परचेज शुरू हो गई है। इसमें से हमने 21,000 टन की लिफ्टिंग कर ली है और हमारा पेमेंट भी आज से शुरू हो गया है DFSC की तरफ से। तो अब हम उसमें पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा 48 आवर्स में लिफ्टिंग एंड 72 आवर्स के अंदर में पेमेंट डायरेक्ट किसानों के खातों में चली जाए। बैंक हॉलीडेज के चलते हमारे अभी तक पेमेंट प्रोसेस नहीं हो पाई थी कल तक, लेकिन आज से हमने पेमेंट डालना शुरू कर दिया है। तो हमारी तरफ से लगभग 36 करोड़ का पेमेंट आज हमारे बैंक में चला जाएगा, तो उसके बाद उनके किसानों के खातों में डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगी। किसानों की सरकार को जैसे सरकार की हिदायतें हैं कि 72 आवर्स के अंदर में ही किसानों के पास पेमेंट पहुंच जानी चाहिए, तो हम उसकी तरफ से पूरी तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से 72 आवर्स क्या, हमारी तरफ से 48 आवर्स में ही चली जाए। उसके बाद बैंक का है कि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनकी ड्यूटी भी है कि वो जल्दी से जल्दी किसानों के खातों में पहुंच जाए, कि हमारी तरफ से कोई भी डिले ना हो, सो दैट कोई किसानों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अभी तक कुछ डॉक्यूमेंट्री वर्क हमारा चल रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे कंप्लीट नहीं थे, कुछ मिलर्स के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे, इसलिए लिफ्टिंग उतनी स्पीड में नहीं हो रही थी। बट जैसे जैसे हमने आज सारी चीज़ें कई चीज़ें अप्रूव करवा ली हैं, अब उसके बाद में लिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो गया है। हमारे एंड पे हमारी तरफ से 40% की लिफ्टिंग DFSC की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में कुछ 30% की है, बट आज या 1-2 दिन में हमारी स्पीड अप हो जाएगी और ये 50 to 60% पहुंच जाएगी। हाँ जी, जितने भी हमारे किसानों के जो फसल आई है यहाँ पे, तो आड़तियों के पास सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक आर्टिकल्स, तिरपाल और कवर, पॉलीथीन वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और हमने मिलर्स को भी स्पेशली बोल दिया है कि जितनी क्वांटिटी हमने परचेज कर ली है उसका जल्दी से जल्दी
उठान कर लें सो दैट वो सही सलामत कंडीशन में उनके गोडाउंस में, उनकी मिल प्रेमिसेस में पहुंच जाए। इसके अलावा आड़तियों को भी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी की तरफ से बोल दिया गया है कि वो जो फसल वहाँ पे अराइव हो चुकी है उसकी वो देख रेख रखें ताकि बारिश के टाइम पे कोई फर्क अम्बाला शहर अनाज मंडी की जीरी की आज दोपहर 12 बजे तक 2,01,705 क्विंटल की आवक हो चुकी है, जिसमें से 1,62,400 क्विंटल की खरीद एजेंसियों द्वारा की जा चुकी है और हमारी जो उठान के आंकड़े हैं वो लगभग 51-52% के आसपास से उठान हो चुका है, यानी कि 1,03,000 क्विंटल के लगभग जीरी उठ के यहाँ से सेलर्स को जा चुकी है। हाँ जी, ये कुछ किसानों की पोर्टल्स की जो समस्याएं हैं हमारे सामने जो नोटिस में आती हैं, तो हम हमारी हेल्पलाइन के थ्रू मार्केटिंग बोर्ड भेजते हैं, वहाँ से उनका दुरुस्त हो किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसों में जो हमें देखने में आया है, ये वही किसान मिलते हैं जिन्होंने अपना खराबे के लिए अप्लाई किया हुआ होता है, तो उनमें क्या है कि जैसे किसी का 40% फसल खराब हो चुकी है, तो उस हिसाब से प्रो रेटा बेस से सरकार उसको कम करके खरीद करेगी, तो उन केसों में थोड़ा डिले हो रहा है। अब बारिश के संबंध में ये है कि हमारी तरफ से हर किसान की जो फसल है उसको हमें सुरक्षित तरीके से खरीद की हमेशा प्रयासरत रहते हैं और जो भी हमारे सभी आड़ती भाई हैं उनको सबसे हमने तिरपाल वगैरह की पूर्ण तरीके से व्यवस्था करवाई हुई है और इतना ज़्यादा माल हमारे पास नहीं है कि भाई ज़्यादा भीगे, जो भी है जितना भी है वो कैरेट्स पे और तिरपाल वगैरह से ढक के रखा हुआ है। और झाड़ की वजह से हल्का ही रहने की संभावना हो रही है, फसलों पे कई तरह की मार पड़ गई पहले ही। और दूसरा ना यहाँ पंजाब की आवक हो रही, तो मंडी खाली जैसी है, लगभग 25% के करीब माल आ लिया मंडी में। दिन ढीला रहेगा इस हिसाब से, क्योंकि झाड़ कम है इस बार। मैं देखो 6 दिन हो गए आज खरीद को, किसी एक किसान की भी पेमेंट नहीं आई। 25 आदमी कम से कम फसल बेच के मेरे पास अब ये बैठे हैं, पेमेंट के बारे में पूछ रहे हैं आपके सामने, आप इनसे पूछ सकते हैं। किसी की एक पेमेंट भी अभी तक नहीं आई। सरकार खोखले वादे कर देती है और वो हमारे गले पड़ते हैं आके। लिफ्टिंग ठीक हो रही है, चलो।